ओके, सो मोल्स स्टार्ट करने से पहले बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस के बारे में जानना पड़ेगा। सो बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। बहुत सारे अलग अलग गैसेस है। ऐसे इमेजिन कीजिए, अलग अलग ग्लास जार में ऑक्सीजन है, दूसरे ग्लास में नाइट्रोजन है, और एक एक ग्लास जार में ब्रोमीन है। ये सब अलग अलग गैसेस है जिनका एटम्स अलग है, जिनका एटम का शेप साइज सब अलग है, कलर भी अलग है। लेकिन अगर इनको टेम्परेचर और प्रेशर जब अप्लाई करेंगे वो सेम रहेगा, सभी गैसेस पे अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा तो इन गैसेस का वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा ही रहेगा एज पर गे लुज़ैक लॉ, पर इनका नंबर ऑफ एटम भी सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी से ही हमारा एवोगाड्रोस नंबर्स या मोल्स का कंसेप्ट स्टार्ट होता है बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस से। यस, सो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सभी अलग अलग गैसेस को का वॉल्यूम अगर सेम रहेगा और टेम्परेचर और प्रेशर जो अप्लाई करेगा वो भी सेम रहेगा, सो हर अलग अलग गैसेस में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो सेम रहेगा। नंबर ऑफ एटम जो सेम रहेगा एज पर बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा एज पर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन क्या है? Avogadro hypothesis is useful in determining the atomicities of the elementary molecules and the formula of compound. तो Avogadro hypothesis यूज़फुल कैसे है? क्योंकि ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी को डिटरमाइन करता है, कंपाउंड का फॉर्मूला को डिटरमाइन करता है। सेकेंड, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। सो एवोगाड्रो नंबर जो है वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच का रिलेशन है। एवोगाड्रो नंबर n, द नंबर ऑफ एटम इन अ ग्राम एटम इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर्स। सो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम जो ग्राम एटम में रहता है उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर्स। एवोगाड्रो नंबर्स का वैल्यू क्या है? इट्स वैल्यू इज 6.0225 to 10⁻23 which approximate as 6.023 multiplied by 10⁻23। तो एवोगाड्रो नंबर का वो वैल्यू है 6.023 10⁻23 है, अप्रॉक्सीमेट नंबर है। The moles. A mole is defined as the quantity of substance which contain the same number of particles as are present in 0.012 kg 12 kg 12 gram of pure carbon 12। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है? मोल्स उसको डिफाइन करेंगे तो सब्सटेंस का क्वांटिटी जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहता है प्योर कार्बन 12 में। जो हर प्योर कार्बन 12 जो है उसके जितने भी एटम्स जो है वो 0.012 kg का ही होता है, मतलब 12 ग्राम का होता है। तो कार्बन 12 जिसका एटॉमिक वेट 12 है वो 1 मोल में 12 ग्राम का होता है, क्योंकि उसके पास उतना नंबर ऑफ पार्टिकल रहता है कि कार्बन 12 का वेट को 12 ग्राम प्रोवाइड कर सके। Alternately, mole is the quantity of substance that contains 6.02 to 10⁻23। तो 1 मोल क्या रहता है? सब्सटेंस का ऐसा क्वांटिटी जिसका 6.023 10⁻23 एटम प्रेजेंट रहता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। पार्टिकल में भी एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स हो सकता है, 6.023 10⁻23 एटम्स हो सकता है, या फिर 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
मोल्स कंसेप्ट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, मोल्स कंसेप्ट यूज होता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, द एब्सोल्यूट वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ वन एटम्स। तो एक एटम का वेट, एलिमेंट का सिंगल एटम का वेट क्या रहेगा, GMW अपॉन एवोगाड्रो नंबर n। द एब्सोल्यूट वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल का वेट, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या रहेगा, GMW अपॉन n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन सब्सटेंस, तो हर सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ GAW मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ GMW मल्टीप्लाई बाय n। फोर्थ, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस और मिक्सचर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 22.4 लीटर्स। सो गैसेस या फिर मिक्सचर का गैसेस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में रहता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम रहता है, तो उनका गैसेस का मिक्सचर का वॉल्यूम या गैसेस का वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर ही रहेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम जो रहेगा कोई भी गैसेस का, भले वो प्योर फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो, वो रहेगा 22.4 लीटर।